जय हिंद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन मैथ्स वन में। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए आज हम इस टॉपिक को विद कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक से देखेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल। पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 माइनस cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर x। ठीक है, और ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1/2, 1/8, 1/4, नन ऑफ दीज। 1/2, 1/8, 1/4, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू जीरो e की पावर साइन x माइनस 1 अपॉन x, और ऑप्शन दे रखे हैं 1, 0, e की पावर माइनस 1। आपको इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एल हॉस्पिटल रूल के बारे में। किसके बारे में? एल हॉस्पिटल रूल के। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि जब भी 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है लिमिट रखने पर तुरंत, जब हम तुरंत अगर लिमिट रख दें तो 0/0 और इन्फिनिटी बन जाए तो हम कहेंगे कि इसमें एल हॉस्पिटल लगेगा। और एल हॉस्पिटल जब लगाते हैं तो अंश का अलग अवकलन करते हैं और हर का अलग अवकलन करते हैं, और ये अवकलन तब तक चलता रहता है जब तक कि 0/0 समाप्त ना हो जाए। ठीक, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए से हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, कॉस की 1 से दुश्मनी, ऐसा फार्मूला खोलिए जिससे कि 1 कट जाए। तो आप लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर x। ठीक, चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 1 का अंदर सॉरी माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1, और इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आएगा 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर x, नीचे कितना आएगा साइन स्क्वायर x। ये 1 से 1 कैंसिल और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 2। अब ये लिमिट रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x तो है ही नहीं, तो आंसर कितना मिलेगा 2। क्वेश्चन आंसर कितना मिलेगा भाई, आंसर मिलेगा 2, नन ऑफ दीज। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब लिमिट रखिए, लिमिट रखेंगे तो e की पावर साइन 0 मतलब 0, तो e की पावर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ना, तो e की पावर 0 ये 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपान 0 रखा जाएगा, तो 1 माइनस 1 अपान 0, इट मीन 0 अपान 0। अब अगर 0/0 बन रहा है लिमिट तुरंत रखने पर तो हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करते ही आप जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, हमने कहा कि अंश का ऊपर और हर का नीचे अलग अलग डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो अंश का e की पावर साइन x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, e की पावर साइन x, लेकिन हमने इसको x माना था ना, हमने कहा कि ये e की पावर x है, e की पावर x का e की पावर x, लेकिन x नहीं कुछ और है, क्या है साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, और 1 लिखा था, 1 का क्या हो जाएगा 0, और नीचे x का क्या होगा 1। अब लिमिट रख के देखो क्या 0/0 बनेगा, नहीं, क्योंकि आपको पता हो गया नीचे 1 आ गया। अब ऊपर अगर 0 बन भी जाए तो नीचे 1 है, 0/0 तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब लिमिट यहीं पर रख दी जाएगी। अब लिमिट रखिए तो क्या हो जाएगा, e की पावर साइन 0 इंटू कॉस 0, साइन e की पावर साइन 0 0, तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 कितना आएगा 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, x 2 की पावर x माइनस 1 अपान 1 माइनस कॉस x, और ऑप्शन दे रखा है आपको log 2, 1/2 log 2, दूसरा है 1/2 log 2, और तीसरा है 2 log 2, चौथा है नन ऑफ दीज। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2x अपान
cos 2x माइनस cos 8x। और ऑप्शन आपको दे रखा है 1/12, 1/16, 1/15, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब जरा रख के देखें आप लिमिट, तो 0 तो पूरी वैल्यू 0, नीचे कॉस में रखेंगे तो cos 0 1, 1 - 1 0, 0/0 बन गया। इसका मतलब एल हॉस्पिटल लगेगा, लगा दीजिए। एल हॉस्पिटल लगाते ही इसका अवकलन अलग होगा, अंश का और हर का अलग होगा। ऊपर वाले का अवकलन, इसको आप पहला फंक्शन, इसको आप दूसरा फंक्शन मान लीजिए। ठीक, तो क्या होगा, पहला गुणे दूसरे का अवकलन, मतलब 2x का अवकलन क्या होगा, 2x इंटू ln 2। ठीक, और 1 का क्या हो जाएगा 0। पहला गुण दूसरे का अवकलन हो गया, प्लस दूसरा मतलब 2x माइनस 1 इंटू पहले का अवकलन 1 हो जाएगा। और नीचे क्या है, 1 का 0, cos x का माइनस sin x, और माइनस पहले से लिखा है तो क्या हो जाएगा प्लस का sin x। ठीक है, चलिए अब लिमिट रख के देखिए। अब जैसे आप 0 रखेंगे ये पार्ट 0 हो जाएगा, 2 1 आएगा, 1 - 1 0। इसका मतलब ऊपर अभी भी 0 बन रहा है पूरे, और नीचे भी क्या बन रहा है 0, तो 0/0 अभी भी बन रहा है। इसका मतलब अभी तो लिमिट नहीं रखी जाएगी, एक बार डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा, कर लीजिए। तो ये log 2, इन दोनों से log 2 बाहर आएगा, क्या बचेगा x 2x प्लस 2x माइनस 1 अपॉन sin x। तो ये आ जाएगा ln 2 ब्रैकेट में पहला गुण दूसरे का अवकलन, तो पहला x दूसरे का अवकलन 2x का 2x इंटू log 2, पहला गुण दूसरे का अवकलन हो गया, प्लस दूसरा मतलब 2x इंटू पहले का अवकलन 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा 2x log 2, 1 का 0 हो गया, नीचे क्या है sin x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x। ठीक है, अब लिमिट रख के देखो, लिमिट रखते ही ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक, क्या बचेगा 2 इंटू 1 आ गया, 2 मतलब 1, तो log 2 इंटू 0 प्लस इसकी वैल्यू 1, और प्लस का 2 इंटू log 2, और नीचे cos 0। अब ये कितना बचेगा, ऊपर log 2 बचेगा। ठीक है, इसका अंदर मल्टी 0 + 1 1 आया ना, तो log 2 में 1 का मल्टीप्लाई, तो log 2 ही तो बचेगा। इधर 2 की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ भी क्या बचेगा log 2, और नीचे cos 0 1 है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 2 log 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। अभी रख के देखिए 0/0 रख के देखिए तो क्या आ जाएगा 1 - cos 0, इट मीन 0 आ रहा है, ऊपर 1 - 1 0 आ गया, नीचे रखेंगे cos 0 1, यहाँ भी cos 0 1, 1 - 1 फिर से क्या हो गया 0, तो 0/0 बन जाएगा। चलिए डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका अलग अलग, ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का 0 और cos x का माइनस sin x, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 sin 2x आएगा। नीचे वाले का ऐसे ही आ जाएगा 2 cos 2x माइनस का, और ये भी क्या आएगा माइनस का 8, सॉरी cos नहीं आएगा, ये sin आएगा, और इसका क्या आएगा माइनस का 8 sin 8x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 sin 8x। अभी नीचे से 2 कॉमन मिल गया, ऊपर से 2 कॉमन मिल गया, कट जाएगा, क्या बचेगा sin 2x, नीचे बचेगा माइनस का sin 2x प्लस का 4 sin 8x, 2 लेके हमने काट दिया। अब इसको देखो जरा रख के देखो 0, तो sin 0 0 हुआ, ऊपर वाला तो 0 आ गया, फिर से sin 0 0, इसका मतलब ये पार्ट भी 0, sin 0 0, इसका मतलब ये पार्ट भी 0, 0 + 0 टोटल 0, तो 0/0 अभी भी बन रहा है ना, इसका मतलब इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का क्या होता है cos x, लेकिन x नहीं है, ये कितना है 2x है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा 2। अब नीचे इसका करोगे तो क्या आएगा माइनस का 2 cos 2x प्लस का 4 इंटू इसका करेंगे डिफरेंशिएशन sin 8x का, क्या हो जाएगा 8 cos 8x। ठीक, अच्छा 2 फिर से कॉमन मिल गया, कट जाएगा, कितना बचेगा, अब लिमिट रख लो, देखो cos 0 1 आया, यहाँ भी cos 0 1, यहाँ भी cos 0 1, लिमिट रखते ही ऊपर कितना बचेगा 2, नीचे कितना बचेगा -2 प्लस का 8 चुको 32, और cos 0 1 हो गया। ठीक, तो ये आ गया कितना
2/30 मतलब 1/15। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका भी सी और इसका भी सी। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू π/2 cot x अपॉन π/2 माइनस x, और ऑप्शन दे रखा है 1 0। दूसरा भी लिख लेते हैं क्वेश्चन इसी में। दूसरा क्वेश्चन है cos 3x माइनस cos 5x अपॉन x3, और इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं -2, -4, -8, नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन दे रखा है 1, 0, 2/π, π/2। चार ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो। π/2 रखें, π/2 रखते ही ये नीचे वाला पार्ट 0 हो जाएगा। भाई π/2 रखते ही नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0। ठीक, और यहाँ पर cot π/2 ये भी 0, मतलब 0/0 बन रहा है। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कर दीजिए। डिफरेंशिएशन करते ही ये क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू π, अरे लिखो चाहे लिखो, cot x का क्या होगा? माइनस का cosec स्क्वायर x, और नीचे π/2 का 0 और x का 1 आएगा, लेकिन माइनस लिखा है, इसका मतलब -1। अब लिमिट रखिए कितनी? π/2, x के स्थान पर। ये माइनस से माइनस कैंसिल, cosec स्क्वायर कितना आएगा? cosec स्क्वायर π/2, और cosec स्क्वायर π/2 की, cosec π/2 की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। तो आंसर कितना आ गया? 1। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x अपॉन x इंटू 1 प्लस log 1 प्लस x, और ऑप्शन दे रखा है 1/2, 1, 0, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, x इंटू log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस cos x। ठीक है, चलिए, और इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको 1/2, 1, 2, नन ऑफ दीज। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे? लिमिट रख के देखो तो क्या आया? cos 0 1 आया, तो 1 - 1 0, और नीचे रखेंगे तो टोटल वैल्यू 0, 0/0 बन गया। तो हम क्या करेंगे? इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, कर दीजिए। तो आ जाएगा cos x का माइनस sin x, हो जाएगा प्लस का sin x, नीचे पहला या दूसरा, तो पहला गुण दूसरे का अवकलन 1/1 प्लस x, प्लस दूसरा मतलब log 1 प्लस x, log 1 प्लस x इंटू पहले का अवकलन, पहला तो x था, इसका अवकलन 1 हो जाएगा। अब रख के देखो, अभी भी 0/0 बनेगा, क्योंकि यहाँ 0 रखोगे टोटल वैल्यू 0, और इधर वैल्यू तो 0 हो ही जाएगी। ठीक, अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लो, तो आ जाएगा sin x इंटू 1 प्लस x, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा x प्लस का 1 प्लस x इंटू log 1 प्लस x। तो अभी अब इसका डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे, तो ये पहला हो जाएगा, तो पहला और दूसरे का अवकलन cos x प्लस दूसरा मतलब sin x, इसका अवकलन करेंगे 1 आएगा, और नीचे x का क्या होगा? 1 प्लस का इसका अवकलन, ये पहला हो गया, अब ये वाला दूसरा हो गया, तो पहला मतलब 1 प्लस x, दूसरे का अवकलन 1/1 प्लस x
प्लस दूसरा मतलब log 1 प्लस एक्स इंटू पहले का अवकलन 1 हो जाएगा। अभी देखिएगा ये कट गया। अब लिमिट रख लो, यहाँ पर लिमिट रखोगे क्या बचेगा 1 प्लस 0 इंटू कॉस 0 प्लस का साइन 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पर ये तो 0 हो गया पूरा कट के, सॉरी 1 हो गया कट करके, ये बचा log 1 प्लस एक्स, इसका मतलब log 1 प्लस 0, ठीक है। ये 1 हुआ और cos 0 भी 1 हुआ, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, ठीक है। और साइन 0 0 हो जाएगा। अब ये 1 प्लस का log 1 भी क्या होगा 0, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे भी आ गया 1, तो ऑप्शन हो गया 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पे आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप स्वयं करिएगा, ठीक है। चलिए एकदम सेम इसी तरह की क्वेश्चन है, आप सोच के बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इफ लिमिट दे रखी है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 e की पावर ax माइनस e की पावर bx अपॉन x, देन आंसर बता रहा है a अपॉन b, b अपॉन a माइनस b log b अपॉन a। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन x, आंसर है 2 1/2 1/2 कॉमा 0 कॉमा 1। अब हम क्या करते हैं, इसको देखिए रखिए आप x के स्थान पर 0, जैसे 0 रखेंगे e की पावर 0 आया, e की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने रखा e की पावर 0, e की पावर 0 वैल्यू 1 हो गई, यहाँ भी e की पावर 0 वैल्यू 1 हो गई, तो 1 माइनस 1 ऊपर 0 हो गया, नीचे 0 रखते हैं, टोटल वैल्यू क्या आ गई 0/0। अब 0/0 अगर फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का, ये x मान लीजिए इसके लिए, तो e की पावर x का e की पावर x, लेकिन x नहीं है, ये क्या है ax है, ax से हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो a आएगा, माइनस लगा है, e की पावर bx है, माइनस bx है, bx है, सॉरी bx है, ठीक है। e की पावर bx और x नहीं कुछ और, ये क्या हो जाएगा b, और नीचे कितना है 1 हो जाएगा। अब आप अगर लिमिट रखेंगे तो e की पावर 0 बनेगा, ये वैल्यू 1 आ गई, तो a इंटू 1 कितना आएगा a, माइनस लगा है, b की पावर 0 सॉरी e की पावर b इंटू 0, इट मीन्स e की पावर 0 वैल्यू 1 आएगी, 1 इंटू b कितना आएगा b, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब यही काम आप यहाँ भी करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x आएगा, इसका क्या हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस x, प्लस e की पावर माइनस x, और नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा 1, 0 रख दीजिए, तो ये क्या होगा 1, और ये e की पावर माइनस 0, इट मीन्स 1 अपॉन e की पावर 0, और 1 अपॉन e की पावर 0 की वैल्यू भी 1, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 2, कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। और अगर आप ऐसे नहीं सोच पाते हैं तो जरा देखिए, इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं। अभी हमने क्या लिखा था, e की पावर ax माइनस b e की पावर bx अपॉन 2, और हमने लिखा था इन दोनों को घटा करके, आंसर क्या आया था a माइनस b। जब भी इस फॉर्म में लिखा हो तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका x का गुणांक 1 है माइनस, और इधर e की पावर में x का गुणांक क्या है -1 है, तो 1 और -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर 2 आ जाएगा। मान लीजिए आपका अगर क्वेश्चन आपको दे देता लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 4x माइनस e की पावर 7x अपॉन x, तो आंसर कितना आता, तब आंसर आता 4 माइनस 7, इसका मतलब -3। और अगर आपको क्वेश्चन दे देता मान लीजिए e की लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 7x माइनस e की पावर -4x अपॉन x, ये क्वेश्चन दिया होता, तब आप क्या करते, आप पहले वाले में x का गुणांक माइनस
दूसरे वाले में x का गुणांक, यही तो करते हैं। देखिए अभी हमने यही किया, तो ये कितना आ जाएगा 7 4 11, इसका आंसर 11 हो जाता है। ठीक, तो आप इसे देख करके भी बता सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर x माइनस 1, और ऑप्शन दे रखे हैं log 2, log e बेस 2, 1/2 और फिर नन ऑफ दीज। अगला है लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स, और लिमिट आंसर दे रखे, सॉरी अपॉन एक्स क्यूब है, आंसर दे रखा है 1, 1/6, 1/3 और नन ऑफ दीज। ठीक, देखिए अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो तुरंत वही काम हम अभी भी करेंगे। देखेंगे क्या एलॉसिटल लगेगा। रखो log 1 प्लस 0, इट मीन्स log 1 0 बन गया, इधर 2 की पावर 0 1 हुआ, 1 माइनस 1 0 बन गया, 0/0 बन गया। इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट तो इसको क्या, ऊपर वाले का आएगा 1/1 प्लस एक्स। ठीक, और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 की पावर एक्स का 2 की पावर एक्स, और log 2 आ जाएगा 1 का 0 हो गया। अब रखो तो अब देख रहे रखने पर 0/0 नहीं बनेगा, इसका मतलब ऊपर वाला ये वैल्यू तो 1 आएगी, है ना, और नीचे कितना आ जाएगा log 2, और बेस में e। अब जैसे इसको आप ऊपर ले जाएंगे, ये दोनों बेस और ये जो log 2 लिखा है बेस e लिखा है, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक, तो इंटरचेंज हो जाने के बाद जैसे ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा log e बेस 2। तो ऑप्शन कौन सा सही है, log e बेस 2, बी ऑप्शन। ठीक, चलिए इसको कैसे करते हैं, ये अलग फंडा है। देखिए या तो इसका आप परिमेयकरण कर दीजिए, इसके दो तरीके हैं, दो तरीके। पहला कौन सा, इसका परिमेयकरण कर दीजिए, और अंश का परिमेयकरण। तो ये जब आप अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब से ऊपर नीचे गुणा भाग कराइएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब, और नीचे कितना आएगा एक्स क्यूब, और हमने गुणा कराया था 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब से। ठीक, अब आप जब माइनस के अंदर प्रवेश कराएंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब, और नीचे कितना आएगा एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। अब ये 1 से 1 कट जाएगा, एक्स क्यूब 2x क्यूब हुआ, फिर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, चल लिख लीजिए 2x क्यूब, नीचे कितना आया एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। अब आप इसको काट दीजिए, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। लिमिट ले लीजिए, लिमिट लेने पर जैसे ही आप कितने रखेंगे 0 एक्स के स्थान पर, एक्स के स्थान पर 0 रखते ही ये क्या आएगा अंडर रूट 1, इसका मतलब ये 1 आ गया। ये क्या आएगा अंडर रूट 1, इसका मतलब ये भी 1 आ गया। तो 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, तो ऊपर भी 2 लिखा हुआ है, नीचे भी 2 लिखा हुआ है, वैल्यू कितनी आएगी 1। तो ऑप्शन क्या है, ए नंबर सही हो गया। अब हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। अगर आप इसे दूसरे तरीके से करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/2 अपॉन एक्स क्यूब। अब ये घातें बाइनोमियल थ्योरम से हम उतार देते हैं, ये घात अंदर उतरेगी, क्या हो जाएगी 1 प्लस 1/2 एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस ये उधर जाएगा था 1/2 एक्स क्यूब, और नीचे एक्स क्यूब लिखा है, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आधा एक्स क्यूब, ये आधा एक्स क्यूब, एक एक्स क्यूब हो गया, तो ऊपर आ जाएगा एक्स क्यूब, और नीचे क्या लिखा है एक्स क्यूब कट गया, आंसर कितना आएगा 1। बात समझ आई, ऐसे भी आप क्वेश्चन को इसको कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0
1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एन एक्स, और ऑप्शन दे रखा है 0 1 एम अपॉन एन एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स, सॉरी x टेंड्स टू पाई बाई 4 है, साइन x माइनस कॉस एक्स अपॉन पाई बाई 4 माइनस एक्स, या नहीं x माइनस पाई बाई 4। ठीक, और ऑप्शन दे रखा है √2 कामा 1 बाई √2 कामा 2 कामा 1 बाई 2। अब देखिए, अब जब भी आपको एक फॉर्मूला हम बताते हैं, अगर लिखा होता लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एम एक्स अपॉन साइन एन एक्स, तो आंसर आता m अपॉन n। ठीक, अच्छा, अगर कभी लिखा होता लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एम एक्स अपॉन टेन एन एक्स, तो आंसर तब भी m अपॉन n आता। मतलब अगर साइन और टेन में है तो आंसर इनके कोण के गुणांक वाले आ जाते हैं। x के गुणांक, कोण में जो लिखा है x, उसका गुणांक जो लिखा तो वही आंसर हो जाता है। लेकिन अगर यही जो फॉर्मेट है वो कॉस में दे दिया जाए, किस में दे दिया जाए, कॉस में, तब जो गुणांक होते हैं उनका वर्ग होकर आंसर आता है। क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो आंसर इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए इस पे आते हैं हम। अगर कॉस में देगा तो हम इसका वर्ग करके आंसर लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर पाई बाई 4 रखेंगे तो साइन पाई बाई 4 1 बाई √2, कॉस पाई बाई 4 1 बाई √2 और एक्स पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 0, ऊपर भी 0 आया नीचे भी 0 आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, हम 0/0 बन गया। इसका मतलब अब क्या करना पड़ेगा, इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, और नीचे इसका 1 इसका 0 हो गया। अब पाई बाई 4 रखेंगे तो cos पाई बाई 4 1 बाई √2, साइन पाई बाई 4 1 बाई √2, 1 बाई √2 कितना हो गया 2 बाई √2। इट मीन्स आंसर आ जाएगा √2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 लिखा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस √2 टेन एक्स, सॉरी √2 साइन एक्स। और अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू 0 है, a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक, चलिए, और इसमें ऑप्शन दे रखा है -1, -1, -2, 2, और इसमें ऑप्शन दे रखा है 0 और a log a नन। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, चलिए करते हैं हम क्वेश्चन को। अब अगर आप पाई बाई 4 रखेंगे तो उधर रखिए, टेन पाई 4 1 आता है, 1 - 1 0, नीचे कितना आएगा साइन पाई 4 1 बाई √2, √2 से √2 कैंसिल, 1 - 1 0। इसका मतलब हमको क्या लगाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल लगा दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan x का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, चूंकि 1 का 0 माइनस लगा तो लगा दिए tan x का सेक स्क्वायर एक्स, और ये 1 का क्या हो जाएगा 0 माइनस का √2 इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x। इतनी बात समझ में कि ऊपर अगर हम ले जाएंगे कितना cos, तो सेक हो जाएगा, ऊपर अगर 1/cos लिखा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम सेक, तो ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, 1 बाई √2 इंटू सेक क्यूब एक्स। अब सेक पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है √2, तो ये हो जाएगा 1 बाई √2 इंटू √2 का होल क्यूब, तो 1 बाई √2, इस √2 को होल क्यूब को लिख सकते हैं हम 2 √2, √2 से √2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2। डी इज करेक्ट ऑप्शन।
अभी इसमें भी देखेंगे, इसमें देखते ही अपने को ये पता चला ए की पावर 0 वैल्यू 1, 1 माइनस 1, इसका मतलब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। 1 माइनस 1 0 बटे 0 आ रहा है ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए की पावर x इंटू लॉग ए और नीचे 1 हो जाएगा। अब 0 रखिएगा तो ए की पावर 0 वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब लॉग ए इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 log x अपॉन x माइनस 1। ठीक है, और ऑप्शन दे रखा है 1 0 1/2 नन। अगला क्वेश्चन इसमें है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखा है 0 1 log a बाई b log b बाई a। चलिए डिफरेंशिएट करिए, देखते हैं। अगर आप 0 रखेंगे, सॉरी 1 रखेंगे तो log 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 बटे 0 बनना है, डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा 1 अपॉन एक्स, नीचे वाले का तो 1 हो जाएगा पूरे का, तो 1 अपॉन एक्स, एक्स के स्थान पर कितना रखना है 1, तो 1 अपॉन 1 1, आंसर कितना आएगा 1। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी a की पावर x माइनस b की पावर x ये वाले तीनों क्या हो समान हो तो आंसर आ जाएगा log पहले वाला a बटे बाद वाला b, log a बटे b। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन लिखा होता लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये लिखा होता 2 की पावर x माइनस 3 की पावर x अपॉन x, तो आंसर क्या होता log पहले वाला 2 अपॉन log बाद वाले 3, log पहले वाला 2 अपॉन बाद वाला 3, तो आंसर आ जाएगा बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर n माइनस 1 अपॉन x, और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, ये तो रिपीट हो रहा था क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 6 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर 2 माइनस 1। ऑप्शन दे रखा है 3 6 1 0। इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको 1 n माइनस 1 नन। ठीक, अगला क्वेश्चन भी नोट कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 अप माइनस 81 अपॉन x माइनस 3। ठीक, ऑप्शन दे रखा है 0 27 108 एंड नन। ठीक, अभी एक और नोट कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 5 माइनस का 32 अपॉन x क्यूब माइनस का 8। ऑप्शन दे रखा है 0 4 64 नन। ठीक, चलिए करिए। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम n उतार देंगे, क्या आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये 1 से 1 कैंसिल, x एक्स कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा n, पहले का तो हो गया। इसमें अब देखो अगर आप 3 रखेंगे तो 3 की पावर 4 के, एक मिनट क्वेश्चन में गलती हो गई भाई, ये 81 है, कितना है 81 है। अगर आप 3 की पावर 4 रखेंगे तो कितना आएगा 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 3 3 का 9 9 3 का 27 27 3 को 81 81 आएगा। 81 माइनस 81 0, और इधर 3 रखेंगे 3 माइनस 3 0, इसको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करते ही ऊपर वाला 4x क्यूब आएगा, नीचे वाला 1 होगा। अब 3 रख दीजिए तो रखते ही 3 यहाँ पर क्या आएगा 4 गुणे 27, तो 27 गुणते 4, 4 का गुणा करो तो 4 7 28 के लिए 8 से लगा
2 और 4 दूनी 8, 8 2 10, 108 आ गया। अभी इसमें भी वही काम करेंगे हम, क्या हो जाएगा 1 + 6x - 1 अपान 1 + 2x - 1, यही तो हो जाएगा। अभी 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, कितना आ गया 6/2 आएगा। अच्छा 6/2 मतलब 3, आंसर ए इज करेक्ट। अभी इसमें देखो, इसमें आप 2 रखेंगे तो 32 आएगा, 32 - 32 0 आ गया, इसका मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करते ऊपर वाला 5x⁴ हो जाएगा, नीचे वाला कितना हो जाएगा 3x², ये अब ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 5/3 x² बचेगा। देखिए 5/3 x², और रखना कितना है 2, तो ये आ जाएगा 5/3, x के स्थान पर 2 रखेंगे हो जाएगा 5, तो 20/3 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है 20/3 है, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नन ऑफ दीज, ठीक, इनमें से कोई सही नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू a √x माइनस का √a अपान x माइनस a, और ऑप्शन दे रखा है आपको 1/√a, 1/√a और 1/2√a, अगला है 2/√a और फिर है नन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, और दे रखा है x + 2 की होल पावर 5/3 माइनस a + 2 की होल पावर 5/3 अपॉन x माइनस a, और ऑप्शन है 5/3 इंटू a की पावर 2/3, दूसरा ऑप्शन है 2/3 a + 2 की होल पावर 2/3, तीसरा ऑप्शन है 5/3 a + 2 की होल पावर 2/3, नन ऑफ दीज। ठीक, तो अब जरा देखिए, इसमें अगर आप a रखेंगे तो √2 √a माइनस √a कैंसिल, 0 आ गया, 0/0 बनना, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करते ही क्या आ जाएगा 1/2√x, x के स्थान पर क्या रखेंगे a, तो आंसर आएगा 1/2√a, ये ऑप्शन सही हो गया। इसमें देखिए आप इसमें भी रखेंगे तो a + 2 की होल पावर 5/3, a + 2 की होल पावर 5/3, ये भी 0/0 बन रहा है। डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 5/3 x + 2 की होल पावर 5/3 माइनस 1, इसका मतलब 2/3। अब a रख देंगे, a रखते ही क्या हो जाएगा a + 2 की होल पावर 2/3, 5/3 इंटू a + 2 की होल पावर 2/3, तो 5/3 इंटू a + 2 की होल पावर 2/3 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आज बस यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो पे, तब तक के लिए वॉच एंड सब्सक्राइब।